आपको सीधे ले चलते हैं प्रोजेक्ट बिल्डिंग, जहां पर इस वक्त हेमंत सोरेन कैबिनेट की बैठक हो रही है। हेमंत सरकार की उस कैबिनेट की बैठक में किन बातों को लेकर चर्चा हो रही, बहुत सारे अहम फैसले लिए जा सकते हैं। तो सीधा हम आपको वाले चल जाते हैं जहां पर इस कैबिनेट से संबंधित जानकारी दी जा रही है। संचरण इकाई के अंतर्गत चतरा जिला में ग्रिड सब स्टेशन का निर्माण एवं संलग्न संचरण लाइन हेतु 193.50 करोड़ की स्वीकृत योजना के बनापति हेतु राशि की मांग के फलस्वरूप पुनरीक्षित परियोजना राशि 242.79 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2021 में कुल उपबंधित राशि 730 करोड़ रुपए के विरुद्ध 28.76 करोड़ रुपए 28.76 करोड़ रुपए ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड को ऋण स्वरूप राशि विमुक्ति करने की स्वीकृति दी गई। कुल योजना 193.50 करोड़ का था, जिसको कि रिवाइज करके 242.79 करोड़ हो गया और 28.76 करोड़ रुपया रिलीज करने की स्वीकृति दी गई। 730 करोड़ रुपए का बजट उपबंध है, जिसके अगेंस्ट में ये 28 करोड़ रुपया रिलीज किया गया। दूसरा प्रपोजल है भारत सरकार द्वारा प्रायोजित इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम हेतु कुल 735.39 करोड़ रुपए की स्वीकृत योजना में 28% राशि अर्थात 206.49 करोड़ की वृद्धि के फलस्वरूप 941.88 करोड़ रुपए की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। और वित्तीय वर्ष 2021 में प्रावधानित राशि जो 100 करोड़ रुपए है, उसके विरुद्ध 100 करोड़ रुपए ऋण के रूप में झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को विमुक्त करने की भी स्वीकृति दी गई। तीसरा है सौभाग्य योजना के तहत सोलर स्टैंड अलोन सिस्टम के माध्यम से घरों के विद्युतीकरण कार्य हेतु संशोधित परियोजना राशि 28.81 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति 28.81 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति, जिसमें ये इतनी राशि की स्वीकृति दी और वित्तीय वर्ष 2021 में अनुदान के रूप में 5.94 करोड़ रुपए राजस्व के रूप में व्यय करने की स्वीकृति दी गई। ये स्कीम है जो गांव ऑफ ग्रिड वाले ग्राम हैं, उनमें बिजली पहुंचाने के लिए सोलर लाइट के माध्यम से ऑफ ग्रिड वाले ग्रामों की संख्या
76 है और ग्रिड के माध्यम से आंशिक विद्युतीकृत जो ग्राम है वो 137 है। कुल 213 ऐसे गांव हैं जहां पर 7,776 घरों में सोलर पैनल के माध्यम से बिजली उपलब्ध कराया जाएगा। ये योजना 2018 में स्वीकृत किया गया था, जिसका कि ये रिवीजन है। अगला है क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र चिरौंदी को रांची साइंस सिटी के रूप में विकसित करने के लिए भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद NCSM कोलकाता को रांची साइंस सिटी के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने का कार्य वित्त नियमावली 235 को शिथिल कर नियम 245 के तहत मनोनयन के आधार पर आवंटित करने और इसके लिए 29.50 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई। हाँ, ये उसका फी है। इस फी में वो DPR तैयार करेगा। रांची साइंस सिटी के लिए वो DPR तैयार करेगा। अगला है झारखंड राज्य राजमार्ग प्राधिकार के माध्यम से झारखंड म्युनिसिपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत विश्व बैंक संपोषित काको विनोद बिहारी चौक गोल बिल्डिंग भाया मेमको चौक पथ के 4 लेन सर्विस लेन सहित विकास परियोजना के क्रियाशीलन के निमित्त पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास मानक के स्वीकृति दी गई। अब इसमें यह है कि जो 20 किलोमीटर जो रोड बन रहा है काको विनोद बिहारी चौक से गोल बिल्डिंग जो सड़क बन रहा है, उस सड़क के किनारे धनबाद का है। जिला का नाम लिखवे नहीं किया, लेकिन धनबाद का है। जो लिख के दिया वही है। धनबाद का ही शहर के किनारे है जो काको विनोद बिहारी चौक है, वहां से गोल बिल्डिंग का एक रोड बन रहा है 20 किलोमीटर का। ये वर्ल्ड बैंक स्पॉन्सर्ड है। हाँ, तो उस रोड के किनारे किनारे जो सरकारी जमीन पे अपना घर बना करके लोग रह रहे हैं, तो उन लोगों को वहां से हटाया जाएगा। तो उसके बदले में उसको मुआवजा या कुछ क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जाएगा, जो कि इस प्रकार से होगा कि यदि कोई घर बना के रह रहा है तो उसको प्रधानमंत्री आवास योजना या प्रधानमंत्री आवास योजना, इसमें इंदिरा आवास योजना लिखा है लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना ही होगा।
तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उसको या शहर या ग्रामीण जो भी होगा उसको लाभ दिया जाएगा और 5,000 रुपया का वित्तीय सहायता दिया जाएगा और 30 दिनों का अर्ध कुशल श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी 30 दिनों के लिए जो राशि मिलता है वो दिया जाएगा और 30 दिन का जो मिनिमम वेज होता है वो मिलेगा। और जो व्यक्ति यदि कोई कियोस्क ठेला खोमचा लगा के कुछ दुकान बना के दुकान कर रहा है उसको भी 30 दिन का जो है वो पैसा मिलेगा, 5,000 रुपया मिलेगा और उसका जो बनाया हुआ है दुकान उसका मूल्यांकन करा के जितना पैसा आएगा वो पैसा भी उसको दिया जाएगा और वेंडिंग जोन बनाया जाएगा जहां की इसको प्राथमिकता के आधार पर स्थान जो है वो उपलब्ध कराया जाएगा। ये इंक्रोचर्स हैं तो बोले तो बिना स्वामित्व वाले। ये तो नहीं लिखा है, प्रभावित व्यक्ति लिखा है। प्रभावित आवासीय संरचना, प्रभावित संरचना प्रभावित व्यक्ति को लिखा है। जो 5,000 रुपया सबसिस्टेंस अलावेंस लिखा है वो प्रभावित व्यक्ति को लिखा है, 5,000 रुपया प्रभावित व्यक्ति लिखा हुआ है। ये तो इंटरप्रिटेशन है। तो वहां वर्ल्ड बैंक का रोड बनेगा तब ना। नहीं, ये तो एक्चुअली वर्ल्ड बैंक स्पॉन्सर्ड स्कीम में ये वर्ल्ड इस तरह के जो मल्टीलेटरल जो एजेंसी हैं उन का शर्त होता है कि ऐसे भी जो लोग रह रहा है बिना टाइटल होल्डर भी रह रहा है उसको भी आप शांतिपूर्वक तरीके से हटाइए। तो शांतिपूर्वक तरीके से हटाने के लिए है कि उसको लॉस नहीं होगा इसलिए दिया जाएगा। ये राज्य स्कीम पे लागू नहीं होता है। वर्ल्ड बैंक का थोड़ी है, वो तो मिल ही रहा है। नेक्स्ट है झारखंड राज्य के स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अधीन आयुष चिकित्सकों को गतिशील सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना यानी डायनेमिक एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन का लाभ दिया जाएगा। डायनेमिक एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन ये फुल फॉर्म। अगला प्रपोजल है कि झारखंड के मंत्रियों का जो वेतन और भत्ता नियमावली है उसमें संशोधन ये किया गया है कि अभी तक चिकित्सा से संबंधित जो प्रावधान था वो स्पेसिफाई नहीं किया गया था, तो उसको डिटेल में स्पेसिफाई कर दिया गया है कि बीमार होने की स्थिति में उनको जो होता है कि राज्य चिकित्सा परिषद से अनुशंसा करा करके और राज्य के बाहर यदि प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज कराना है तो कराया जा सकता है। नहीं, ये सिर्फ मंत्रियों का है। तो बोले तो मंत्रियों का वेतन एवं भत्ता नियमावली। और विशेष परिस्थिति में यदि एयर एम्बुलेंस से किन्हीं को ले जाना है तो उसका भी स्वीकृति दिया जा सकेगा। अभी मैंने कि ये नियमावली में क्योंकि अभी ये हुआ था ये प्रॉब्लम, तो माननीय मंत्री जो जगन्नाथ महतो उनको ले जाया गया था, तो नियमावली में बहुत स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं था, तो हम लोग को कैबिनेट से लेना पड़ा था उसका सैंक्शन। तो अब नियमावली में ये प्रोविजन कर देने से बार बार कैबिनेट अब नहीं आना पड़ेगा। राज्य बाहर कहीं पे भी करा सकते हैं और
एयर एम्बुलेंस से भी ले जाने की आवश्यकता होगी तो ले जाया जा सकता है। अगला है एमएसडीपी योजना अंतर्गत गुमला जिला के बसिया प्रखंड में स्वीकृत पॉलिटेक्निक भवन निर्माण के पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। अगला है झारखंड भवन संशोधन उपविधि 2020 की स्वीकृति दी गई। यानी बिल्डिंग बायलॉज है उसमें संशोधन किया गया है। एक दो बता देते हैं। इसमें एक संशोधन ये था कि पहले जो हाई राइज बिल्डिंग बनता था उसमें ये क्राइटेरिया था कि 1000 स्क्वायर मीटर से छोटा प्लॉट साइज में नहीं बन सकता। हाई राइज यानी कि 16.4 मीटर से जिस बिल्डिंग का हाइट ज्यादा होता है उसको हाई राइज कहता है, तो वो अब बनाया जा सकेगा। हाँ, अब बनाया जा सकेगा। हाँ, 1000 स्क्वायर मीटर यानी 10,000 स्क्वायर फीट। दूसरा एक किया गया है कि जो पैरापेट वगैरह बनता है ऊपर, उसका हाइट पे लिमिटेशन था, उसको हटा दिया गया है। और एक महत्वपूर्ण किया गया है कि जो वाटर हार्वेस्टिंग जो स्ट्रक्चर है वो सभी लोगों को बनाना है। उसका टेक्निक के बारे में भी इसमें डिटेल बनाया गया है। अगला है सबके लिए, इसमें पूरा डिटेल लिखा हुआ है, बहुत लंबा चौड़ा है, आप ले लीजिएगा कैसे कैसे बनाना है, क्या क्या करना है। स्वर्गीय सुकू बिरहोर भूतपूर्व अनुसेवक की आश्रित पत्नी श्रीमती सावित्री देवी की अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति हेतु झारखंड सरकार द्वारा निर्धारित शैक्षणिक अर्हता को शांत करने की स्वीकृति दी गई। डॉक्टर तरन सिंह तदेन जिला पशुपालन पदाधिकारी जो पूर्वी सिंहभूम में थे, तरन सिंह सेवानिवृत्त पशु शल्य चिकित्सक पलामू के विरुद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए पेंशन नियमावली के नियम 43(ख) के तहत उनके पेंशन से 10% राशि की कटौती की स्वीकृति दी गई। अगला जल संसाधन विभाग का है। स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना हेतु 12,849 करोड़ रुपए मात्र के षष्ठम पुनरीक्षित प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। 12,849 करोड़ रुपए। छह 2010 में किया गया था। 14/10/2010। पंचम पुनरीक्षण 2010 में हुआ था। 6,613, अभी 12,849 हो गया। हाँ, डिटेल है, पूरा डिटेल दिया हुआ है इसमें। चाहिए? लंबा चौड़ा है, ले लीजिएगा।
तो कैबिनेट की बैठक समाप्त होने के बाद से उसकी ब्रीफिंग हुई है, बहुत सारी अहम